हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से नहीं मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से नहीं मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से नहीं मांगते। संविधान बचाने निकले हैं, भाई के साथ चलो। संविधान बचाने निकले हैं, भाई के साथ चलो। रोजगार बचाने निकले हैं। फिर भी और मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। यस और नो में जवाब और वो अधिकार हम लेके रहेंगे। हम गारंटी देने दावा कि हम यूपी और बिहार के हर कठिनाई से अब तुझे आगे बढ़ना है, हर कठिनाई से तुझे अब आगे बढ़ना है। तू रुक नहीं, अभी तो तुझे और लड़ना है। सुन ले 2 दिन में हम रात पूरे दिन मेहनत करके जो यहाँ तक पहुँचे ना। मैं बुलाना चाहूंगा प्रदीप पांडे जी को, जो उत्तर प्रदेश से हैं। देखिए, पिछली सरकारों से हम अभी तक मतलब कोई वास्ता नहीं रहा है हमारा। जब से फिर भी और मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। यस और नो में जवाब और वो अधिकार हम लेके रहेंगे। हम गारंटी देने दावा कि हम यूपी और बिहार के हर कठिनाई से अब तुझे आगे बढ़ना है, हर कठिनाई से तुझे अब आगे बढ़ना है। तू रुक नहीं, अभी तो तुझे और लड़ना है। सुन ले 2 दिन में हम रात पूरे दिन मेहनत करके जो यहाँ तक पहुँचे ना। मैं बुलाना चाहूंगा प्रदीप पांडे जी को, जो उत्तर प्रदेश से हैं। देखिए, पिछली सरकारों से हम अभी तक मतलब कोई वास्ता नहीं रहा है हमारा। जब से नमस्कार, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप जानते हो एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 के बैच जो मेडिकल फिट, फिजिकल फिट, रिटन टेस्ट पास है, इनको अब तक जॉइनिंग नहीं मिली है और वे पिछले 15 दिन पहले भी आंदोलन किए थे, शांतिपूर्वक आंदोलन। और कल 8 दिसंबर 2021 जंतर मंतर में आंदोलन किए थे और इस आंदोलन का पूरा रूपरेखा, पूरा संचालक, पूरा जो मंच सजा, ये सारा कुछ चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया था। उन्होंने 21 दिसंबर को ऐलान कर दिया कि संसद घेराव होगा। अब आप सोचिए, मुझे देखना है सारे जन को कि 21 दिसंबर चंद्रशेखर आज़ाद क्या वो संसद घेराव करेंगे, क्या करने वाले हैं, किस तरह से। कल तक जो बच्चे के हाथ में देश का तिरंगा था, कल देखने को मिला उनके हाथों में कुछ और ही तिरंगा भी था, फ्लैग्स थे उनके हाथों में, कुछ फ़ोटोज़ थे, कुछ बैनर्स थे, कुछ नारे लगाए गए स्टूडेंट्स ने। और बढ़िया है, अच्छी बात है, अगर इसी में उनका फ़ायदा हो रहा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन कल जो हुआ, एक पॉलिटिकल कलर दिया, एक पॉलिटिकल रंग दिया उसको, आंदोलन को लेकर। और हमेशा ऐसे ही होता आ रहा है एसएससी जीडी स्टूडेंट 2018 के साथ में। परमिशन कोई लेता है, काम कोई करता है, लेकिन ऐन मौके पे आके कुछ लोग आके, कुछ अंदर के लोग या बाहर के लोग, ये मैं नहीं जानती, आकर उस आंदोलन को जरा सा दिशाहीन कर देते हैं। अब इसी में उनका फ़ायदा हो रहा है, थम्स अप करूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अगर इसी में उनका जॉइनिंग मिलता है तो भी बढ़िया, मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन स्टूडेंट्स को याद एक बात ज़रूर रखना है कि ये भारत माता की देश है, भारत भूमि है, यहाँ पर 100 करोड़ के ऊपर आबादी है।
इस देश का रक्षा करने के लिए, इस देश का एक रीढ़ की हड्डी बनने के लिए कठिन मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि देश का सुरक्षा का बात हो रहा है। यहाँ पर कहीं आप दिशाहीन होकर फिर दोबारा से आंदोलन करना कहीं भटक ना जाए। अगर आप लोग ने इस आंदोलन को सही दिशा लेकर जाते हैं, बहुत बढ़िया। और अगर संसद घेराव हो रहा है तो भी बहुत बढ़िया। इसी में अगर आपका जॉइनिंग मिलता है तो मुझसे ज़्यादा खुशी और किसी को होगा नहीं, क्योंकि आप सब जानते हो हमेशा आपका आवाज़ उठाते आएगा। अब देखना है 21 दिसंबर को स्टूडेंट्स को मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। अभी भी कॉल आ रहे थे बिफोर वीडियो बनाने से पहले कि 21 दिसंबर को हम आए या नहीं आए। मैं कभी किसी को ना नहीं कहती, मैंने कभी सीखा ही नहीं है ना कहने का। और देश का रक्षा का बात आता है तो सुरक्षित हाथों में जाना हम आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स का मनी है। हर इंसान जो इस देश का नागरिक है, भारत देश का नागरिक है, जो टैक्स भरता है, उसी टैक्स हर रूप में उनको सैलरीज, उनका देखभाल सारा कुछ होता है। तो हर इंसान का ज़िंदगी का सवाल है और देश का रक्षा सुरक्षा बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं गुजारिश करती हूँ सारे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को, आइए 21 दिसंबर को और अपना आंदोलन सफल कीजिए और दिशाहीन ना होए, क्योंकि कल तक जो मंच सजा था, सूरज ढलते ढलते मंच को हटा दिया गया और जिसके नाम से परमिशन है उसको तो पूरी तरह से साइडलाइन हो गया है। ये क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है। ये हर आंदोलन एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के आंदोलन में हो रहा है और पता नहीं ये कब तक होने वाला है ऐसा। तो मैं चाहती हूँ स्टूडेंट्स को देश का रक्षा करना है, सिपाही बनना है, तो आप सिपाही बनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर आपको जिम्मेदारी दिया जाता है उस जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है। उस समय आप वीडियोस बनाओ या ये करो वो करो नहीं होता है। उस समय आप दिशाहीन भी नहीं हो सकते हो। उस समय आपका हाथ में सिर्फ और सिर्फ देश का तिरंगा होना चाहिए, क्योंकि देश का तिरंगा हर नागरिक रिस्पेक्ट करता है। कोई पॉलिटिकल पार्टीज उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। ये आप सब लोग ध्यान में रखिए और मेरा हर वीडियो देखिए और हर वीडियो पे आप जो भी कमेंट्स करना है वो पूरा डिस्प्ले होने वाला है। अच्छा बुरा सही गलत सब होने वाला है, क्योंकि इस समय देश का रक्षा सुरक्षा का बात है। क्योंकि हर समय आप लोग दिशाहीन हो रहे हो, हर समय कहीं ना कहीं कुछ भटक जाते हो। तो इस बार नहीं होने दूंगी मैं, क्योंकि ये मेरा देश का सवाल है। ये मेरा 100 करोड़ आबादी देश भारत देश का सवाल है। तो सोच समझकर कदम उठाइए। और 21 दिसंबर चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद ऐलान किया है संसद घेराव करने का, और देखना है कि कितना खरे उतरते 21 दिसंबर को संसद घेराव करने के लिए।
और मैं जाते जाते माननीय गृह मंत्री से हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को लेकर, और आज भी मैं वही करूँगी। एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को ध्यान रखिए, उनका जॉइनिंग को लेकर वो काफ़ी चिंतित है, आंदोलन कर रहे हैं। जो पिछली बार जो आंदोलन हुआ शांतिपूर्वक हुआ, और जो अब आंदोलन हो रहा है एक पॉलिटिकल रूप दिया गया है, पॉलिटिकल रंग दिया गया है, एक सियासत कलर दिया है। तो आप देखिए, इन रंगों में ना रंगे, स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी, पॉलिटिकल रंगों में ना रंगे, ये बेहतर होगा उनके लिए, देश के लिए। और मैं माननीय गृह मंत्री से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 के बैच जो रिटन टेस्ट पास, फिजिकल फिट, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स है, उनको जॉइनिंग दीजिए। वो सिर्फ जॉइनिंग के लिए ये सारा कुछ रास्ता अपना रहे हैं। उम्मीद करती हूँ 21 दिसंबर तक हम भी देखते हैं क्या होने वाला है। आप भी देखिए, और मेरे हर न्यूज़ जो एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को लेकर है वो देखते रहिए, क्योंकि इसी न्यूज़ चैनल में आपको सच्चाई बताया जाता है। मुझे कोई टीआरपी का शौक़ नहीं है, वापस कह रही हूँ, कोई लालच, कोई लोभ नहीं है मुझे। ओके, और जिसे भी मुझे कांटेक्ट करना है वो बेशक कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चाहे वो पुराने हो, चाहे वो अभी के हो, चाहे वो आगे के हो, मैं हमेशा जस्टिस के लिए फ़ाइट करती हूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी, ना कि अपना पॉलिटिकल या अपना चैनल को बढ़ाने के लिए शाइन करूँगी। नो, उम्मीद है स्टूडेंट्स समझ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।